आई एम लेजेंड मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। ये डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती हैं कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यू लेने वाली शख्स जब पूछती है कि आपने आज तक कितने लोगों का इलाज किया, तो वो डॉक्टर जिसका नाम एलिस होता है वो बताती हैं कि 10,000 लोगों का, और सब के सब लोग ठीक हो गए थे। मतलब इनका इलाज 100% काम करता है। और ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है और मूवी की कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर अमेरिका के शहर मैनहट्टन को दिखाया जाता है जो मुकम्मल तरीके से वीरान हो जाता है। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियां लगी होती हैं लेकिन कोई भी शख्स नहीं होता। तमाम बिल्डिंग्स खाली होती हैं, कोई इंसान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होता। और उसी वक्त हम देखते हैं कि लाल कलर की कार बहुत स्पीड से आ रही होती है और इस गाड़ी के अंदर इस फिल्म के मेन हीरो विल स्मिथ होते हैं और विल स्मिथ का डॉग भी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद होता है। हम ये देखते हैं कि ये तेज गाड़ी चलाते हुए हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। हिरन तेजी से भाग रही होती है और वो स्पीड में इसके पीछे जा रहे होते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद जब ये हिरन का शिकार करने लगते हैं तो उसी वक्त एक शेरनी आ जाती है और वो इस हिरन को झपट कर उसका शिकार कर लेती है। अब विल स्मिथ चाहते तो अपनी गन से शेरनी को मारकर ये शिकार हासिल कर सकते थे, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शाम हो जाती है और विल स्मिथ की घड़ी का भी अलार्म बज जाता है। इस अलार्म का मकसद होता है कि उनको अब घर वापस लौटना है और कोई भी चीज हो उसको इग्नोर करना है और लाजमी अपने घर में वापस पहुंचना है। विल स्मिथ को घर इसलिए जाना होता है क्योंकि इस शहर में कोई और इंसान तो नहीं मौजूद, लेकिन बहुत से म्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। इस फिल्म में म्यूटेंट्स को डार्क सीकर्स का नाम दिया गया है। ये डार्क सीकर्स सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन में ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए विल स्मिथ का अलार्म बजता है और वो अपने घर चले जाते हैं। अब वो अपने घर में पहुंच चुके हैं। अब घर के अंदर विल स्मिथ और उनका डॉग मिलकर खाना खाते हैं और अपने घर को मुकम्मल तरीके से सील कर देते हैं। तमाम डोर्स को लॉक कर दिया जाता है और तमाम लाइट्स को भी ऑफ कर दिया जाता है ताकि बाहर से किसी भी डार्क सीकर मीन्स वो म्यूटेंट्स, उनको पता ना चल सके कि घर के अंदर कोई मौजूद है। विल स्मिथ को अपने डॉग से बहुत प्यार होता है और हम ये देखते हैं कि विल स्मिथ और उसका डॉग एक बाथटब में मिलकर सो रहे होते हैं और इसी दौरान बाहर से बहुत डार्क सीकर्स की भी आवाज आ रही होती है। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब कहानी क्योंकि फ्लैशबैक में चली गई है और हम ये देखते हैं कि विल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ होता है और वहाँ से वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाया करते। विल स्मिथ अपनी वाइफ को बताते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का खाना अपने पास लेकर अरेंज कर लेना और एटीएम से पैसे निकलवा कर अपने पास रखना। वो अपनी वाइफ को ये भी बताते हैं कि आर्मी 1 घंटे के अंदर इस एरिया को सील कर देगी। उसकी वाइफ बहुत परेशान होती है और वो पूछती है क्या यह वायरस हवा से फैल रहा है। इस वक्त तक विल स्मिथ को कुछ नहीं पता होता और वो कहते हैं कि हाँ शायद कुछ ऐसा ही है। और इसके बाद ये एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर आकर ये देखते हैं कि यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं क्योंकि सब लोगों को अपनी जान बचानी है और सब लोगों को इस शहर से बाहर किसी महफूज मकाम पर जाना है। लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को इजाजत देती है जो इन्फेक्टेड नहीं है ताकि ये बीमारी दूसरे शहरों में ना जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक खास किस्म की मशीन सिक्योरिटी एहलकार इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो ये बता देती है कि ये इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं है। इस मशीन से विल स्मिथ का बच्चा तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जब उसकी वाइफ इस मशीन से गुजरती है तो पता चलता है कि विल स्मिथ की वाइफ बुरी तरह से इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी विल स्मिथ की वाइफ को जाने से रोक देती है। अब विल स्मिथ क्योंकि सीनियर ऑफिसर है तो उसको गुस्सा आता है। वो कहता है ये मेरी वाइफ है, इसको जाने दो और मेरे ऑर्डर पर मेरी वाइफ को दोबारा चेक करो। और जब सिक्योरिटी उसकी वाइफ को दोबारा चेक करती है तो मशीन उसको क्लियर बताती है, यानी कि अब मशीन ये बताती है कि वाइफ को कोई वायरस नहीं है और वो दूसरे शहर जा सकती है। विल स्मिथ क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर है तो इसकी फैमिली के लिए एक हेलीकॉप्टर का अरेंज किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ करता है यानी कि उड़ जाता है तो सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं और वो दूसरे वाला हेलीकॉप्टर इनबैलेंस होके विल स्मिथ की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर पर आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। और इस क्रैश की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर्स के अंदर मौजूद मुसाफिर मर जाते हैं, जिसमें विल स्मिथ की वाइफ और बेटा भी होता है। अब हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक लेबोरेटरी के अंदर मौजूद होते हैं और वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना रहे होते, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते। इसी लैब में बहुत से इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं ताकि इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और ये टेस्ट किया जा सके कि विल स्मिथ जो दवाई बना रहे हैं क्या वो काम करती है या नहीं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये भी चेक करते हैं कि उन चूहों को जिनको इन्होंने लास्ट टाइम यही दवाई दी थी, ये चेक कर रहे होते हैं क्या कोई फर्क पड़ा है या नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि चूहों की हालत अभी भी वैसे ही खराब है, वो बहुत एग्रेसिव है और अभी तक ये दवाई इन पर असर नहीं कर रही। और इसी परेशानी के अमल में विल स्मिथ की नजर एक चूहे पर जाती है जो बिल्कुल सुकून से बैठा होता है। वो बाकी चूहों की तरह
एग्रेसिव नहीं होता। विल स्मिथ को लग रहा होता है कि जो मेडिसिन मैंने इस चूहे को दी है वो कामयाब हो रही है, क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, और उसको लगता है कि शायद यही सही वक्त है कि अब इंसानों पर भी इस मेडिसिन का टेस्ट किया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। वो जो डार्क सीकर्स बन चुके हैं उनको दोबारा से इंसान बनाया जा सके। कहानी अब अपने मौजूदा वक्त में आ जाती है। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब वो सिर्फ अकेला है पूरे मैनहट्टन में। विल स्मिथ बाकायदगी से एक काम डेली बेसिस पर करता है। वो रोज दिन में बाहर जाता है और FM रेडियो के थ्रू सिग्नल्स भेजता है कि अगर कोई इंसान उसे सुन रहा है तो आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं मौजूद हूँ, मैं आपको खाना दे सकता हूँ, मैं आपको शेल्टर दे सकता हूँ, इस उम्मीद पर कि एक दिन उसे कोई ना कोई सुनेगा और उसे कोई राब्ता करेगा। वो इस बात पर बिलीव करता है कि मैं अकेला नहीं हूँगा, यहाँ पे और कोई भी हो सकता है जो मुझे सुनेगा और मैं उसे मिल सकूं या वो मुझसे मिल सके। और वो ये भी बताता है कि वो रोज 12 बजे एक ब्रिज पर अवेलेबल होता है और मैं आपको रोज वहीं पर मिलूंगा। अब शिकार के सिलसिले में विल स्मिथ को एक और हिरन नजर आता है। वो और उसका डॉग उस हिरन का पीछा करते हुए एक कमरे के करीब पहुंच जाते हैं। वो कमरे में बहुत अंधेरा होता है। विल स्मिथ तो उस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता, लेकिन उसका कुत्ता उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। क्योंकि विल स्मिथ अपने डॉग से बहुत प्यार करता है तो वो भी अपने डॉग के लिए उस अंधेरे वाले कमरे में दाखिल हो जाता है। विल स्मिथ की गन के आगे लाइट लगी होती है जो उसे अपना डॉग ढूंढने में मदद दे रही होती है। यहाँ पे इन्हें इसका डॉग मिल जाता है और वो अपने डॉग को कहते हैं चलो मेरे साथ चलो, हम घर चलते हैं। लेकिन इनका डॉग बहुत डरा हुआ होता है और इसी बात के दौरान विल स्मिथ को उस कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। विल स्मिथ जब अपने राइट लेफ्ट देखता है तो वहाँ पर उसकी नजर एक डार्क सीकर पर पड़ती है। डार्क सीकर मीन्स वही म्यूटेंट्स। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ पर अटैक करता, विल स्मिथ उसको गोलियां मारकर छल्ली कर देता है और फौरन अपने डॉग को लेकर भागने लगता है। इसी शोर को सुनते हुए बाकी डार्क सीकर्स भी बाहर आ जाते हैं और विल स्मिथ के पीछे भागने लगते। विल स्मिथ भाग रहा है, अपनी जान बचा रहा। एक डार्क सीकर विल स्मिथ के बहुत करीब आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही लगता है कि विल स्मिथ खिड़की से छलांग लगा दे। अब क्योंकि खिड़की टूट चुकी है और वो बाहर रोशनी में आ चुका है, लेकिन वो डार्क सीकर जो उसके साथ रोशनी में बाहर आया था, रोशनी में आते ही मर जाता है। क्योंकि हमने शुरू में बताया था डार्क सीकर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो लाइट में सामने नहीं आ सकते क्योंकि लाइट पड़ते ही वो मर जाया करते। अब विल स्मिथ को एक खुशी की बात पता चलती है। उसे ये पता चल जाता है कि इस कमरे में डार्क सीकर्स मौजूद हैं, तो क्यों ना इनमें से किसी एक को पकड़ लें और मैं अपनी लेबोरेटरी में ले जाऊं और जो मैं मेडिसिन बना रहा हूं वो मैं इन डार्क सीकर्स पर टेस्ट, ताकि मैं जल्द अज जल्द कोई प्रॉपर दवाई बना सकूं और इन सबको ठीक कर सकूं। अब डार्क सीकर्स को पकड़ने के लिए विल स्मिथ एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें वो फंस जाए। एक फंदा सा बनाया जाता है और इसी दौरान वो अपने डॉग को कहते हैं कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे विल स्मिथ अपनी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डेली बेसिस पे डिफरेंट डोजेस ले रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे हो ताकि वो इन्फेक्शन से बच सके। थोड़ी देर में इन्हें पता चलता है कि वो जो जाल बिछाया गया था उसमें एक डार्क सीकर फंस चुका है। अब वो डार्क सीकर विल स्मिथ के कब्जे में आ चुका है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि वो रूम जो अंधेरे वाला रूम था वहां से एक म्यूटेंट खिड़की पर आता है और वो बहुत जोर से चलाता है विल स्मिथ को देख, जैसे वो उसे बदला लेना चाह रहा है। खैर विल स्मिथ उस डार्क सीकर को लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं। अब विल स्मिथ इस म्यूटेंट पर वही दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने उस चूहे पे की थी। वही चूहा जो इन्हें लग रहा था कि वो ठीक हो रहा है। दवाई देने के कुछ बाद ही उस डार्क सीकर की सांसें आहिस्ता होने लग जाती, उसका हार्ट रेट कम होने लग जाता है, जिससे विल स्मिथ को लगता है, उन्हें एक उम्मीद आती है कि शायद ये ठीक हो रहा है। और उसी वक्त वो म्यूटेंट जाग जाता है और जोर से चीखे मारने लगता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और विल स्मिथ काफी मायूस हो जाते हैं कि इलाज मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाया। यहाँ पर विल स्मिथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वो ये इस बात का खुलासा करते हैं कि जो दवाई मैंने बनाई है वो मुझे तो बचा सकती है इस इन्फेक्शन से, लेकिन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको ठीक नहीं कर सकती। और मैं बार बार इसी चीज की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन डार्क सीकर्स को ठीक किया जा सके। और वो ये एक और बात भी ऐड करते हैं कि आज जब मैं उस डार्क सीकर को पकड़ रहा था तो एक डार्क सीकर मुझे घूर कर देखने लगा था और वो घूरते हुए रोशनी में भी आ चुका था और रोशनी का असर उस पर कुछ नहीं हो रहा। शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको भूख लग रही है और वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को धूप में आने का आदी बना रहे हैं। ये सब कुछ ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड कर रहा होता, वीडियो रिकॉर्डिंग में। अमेरिका के शहर मैनहट्टन में रहते हुए विल स्मिथ को 1000 से ज्यादा दिन हुए हैं। इसी तरह एक दिन विल स्मिथ अपने डॉग के साथ दिन में बाहर जा रहा होता है तो उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है और वो उल्टा होके हवा में लटक जाता है। ये फंदा बेसिकली डार्क सीकर्स ने लगाया होता है क्योंकि डार्क सीकर्स भी सोचने समझने की बहुत सलाहियत रखते हैं। अब विल स्मिथ हवा में लटका होता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है।
ये फंदा बिल्कुल उसी तरह लगाया गया था जैसे कि एक दिन पहले विल स्मिथ ने डार्क सीकर्स को पकड़ने के लिए लटकाया था, और अब डार्क सीकर्स ने बिल्कुल उसी तरह कॉपी करके विल स्मिथ को फंसा दिया होता है। अभी दिन का वक्त, और कुछ ही देर बाद विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, यानी कि शाम होने वाली है, रात होने वाली है। और नीचे से विल स्मिथ का डॉग भी बार बार भौंकता है उसे उठाने के लिए कि यहाँ से आजाद हो जाओ ताकि हम निकल सके, क्योंकि ये टाइम डार्क सीकर्स का है और वो इस टाइम बाहर आ जाते हैं, और अगर वो बाहर आ गए तो विल स्मिथ की खैर नहीं। विल स्मिथ अब जाग चुका है। वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है और नीचे गिरते हुए गलती से वही चाकू उसके पाँव में घुस जाता है। विल स्मिथ अपने डॉग समेत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते और इसी दरमियान वही डार्क सीकर सामने आ जाता है जो रोशनी में आ गया था। उस डार्क सीकर्स के पास 2 अपने डॉग्स भी थे जो कि इन्फेक्टेड हैं। वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को विल स्मिथ और उसके डॉग पर अटैक के लिए छोड़ देता। विल स्मिथ उन दोनों कुत्तों को मार तो देता है, लेकिन गलती से वही कुत्ता विल स्मिथ के डॉग को भी काट लेता है। विल स्मिथ परेशानी की हालत में अपने डॉग को अपने घर लेके आता है। अपनी लैब में उसे तरह तरह की दवाइयां देता है कि शायद मेरा डॉग ठीक हो जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। और विल स्मिथ रोते हुए अपने डॉग का गला दबाकर उसे मार देता है, क्योंकि अब इसका डॉग मर चुका है तो वो फिर से अकेला हो चुका, क्योंकि इस शहर में इसके अलावा और कोई भी इसके साथ नहीं था। और ये सीन बहुत सैड था इसके लिए। विल स्मिथ बहुत परेशान है और गुस्से में है, और इसी गुस्से की हालत में वो दिन में बाहर नहीं निकलता, बल्कि अब रात को बाहर जाता है कि मैं तमाम म्यूटेंट्स को मार दूं, तमाम डार्क सीकर्स को कुचल दूं। वो अपनी एक तेज रफ्तार गाड़ी में जा रहा होता है और रास्ते में जितने भी डार्क सीकर्स आते हैं उनको कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन एक वक्त पर आकर वो फंस जाता है, उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। अब विल स्मिथ जख्मी है, और जख्मी हालत में वही डार्क सीकर जिसने विल स्मिथ पर डॉग्स छोड़े थे, या वही डार्क सीकर जो धूप में आ गया था, वो विल स्मिथ के पास आता है उसको मारने के लिए। बेसिकली ये डार्क सीकर इन तमाम डार्क सीकर्स का बॉस है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ को नुकसान पहुंचाता, एक बहुत तेज रोशनी यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से तमाम डार्क सीकर्स भाग जाते हैं और अंधेरे में छुप जाते हैं। क्योंकि विल स्मिथ का एक्सीडेंट हुआ होता है और ये काफी सेंसलेस हालत में होता है, और इसी दरमियान इसे आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं, मुझे अपनी लोकेशन बताइए। विल स्मिथ थोड़ा बेहोशी की हालत में मुश्किल से अपना एड्रेस बता। अगले सीन में विल स्मिथ जब सो के उठता है तो वहाँ पे टीवी चल रहा हो। जब वो गनूदगी से उठता है तो देखता है कि उसके कमरे में एक औरत और उसका एक बेटा मौजूद हो। वो पहले तो देख के हैरान होता है, लेकिन खुश भी होता है। वो औरत बताती है कि हमने आपका FM रेडियो पे मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जानकर हम आपके पास आए हैं। वो औरत ये भी बताती है कि आपने जिस पुल पर मिलने का कहा था, हम पूरा दिन उस जगह पर इंतजार करते रहे, लेकिन आप वहाँ पे आज आए नहीं, और हमने रात को देखा कि आप म्यूटेंट्स के दरमियान फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर हम आपको आगे बचा। वो औरत विल स्मिथ को ये भी बताती है कि हमारे साथ जितने साथी थे उन सबको डार्क सीकर्स ने खत्म कर दिया है, और अब हम दोनों एक ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ और भी इंसान जिंदा। वो एक सेफ लोकेशन है जहाँ पर कोई वायरस नहीं, और वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। विल स्मिथ कहता है तुम इन गलतफहमियों से निकल आओ, ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो औरत कहती है ऐसी जगह है। अब विल स्मिथ अपनी डेली रूटीन के मुताबिक घर को लॉक कर रहा होता है। इसके घर में इस वक्त एना और उसका बेटा भी मौजूद होता है। विल स्मिथ लॉक कर रहा होता है तो उसे बाहर से बहुत से डार्क सीकर्स की आवाज आती है जो उसके घर के बहुत करीब है। विल स्मिथ को शक होता है और वो उस औरत से पूछता है कि तुम रात को मुझे किस टाइम लेके आई थी घर। वो उसे बताती है कि बस सुबह होने ही वाली थी। विल स्मिथ कहता है कि जब तुम मुझे ला रही थी इन्होंने यकीनन देख लिया होगा और अब वो हमें खत्म करने की, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। विल स्मिथ इस चीज के लिए पहले से रेडी था और इसलिए उसने अपने घर के बाहर डिफरेंट माइंस बिछाई हो ताकि कोई इसके घर के करीब आए तो वो ब्लास्ट हो जाएं और इसके घर तक कोई ना पहुंचे। और इसी दौरान काफी म्यूटेंट्स का पांव उस पर आता है और वो म्यूटेंट्स या डार्क सीकर्स मरने लगते हैं, लेकिन ये तादाद में बहुत ज्यादा हैं। और कुछ ही देर में डार्क सीकर्स इसके घर के अंदर घुस जाते हैं, जिनको विल स्मिथ अपनी गन से मार देता है। विल स्मिथ और उस औरत को लगता है कि हमने तमाम म्यूटेंट्स को मार दिया है और अब घर में कोई दूसरा म्यूटेंट या डार्क सीकर मौजूद नहीं। ये उसी डार्क सीकर के पास आते हैं जो इनकी लैब में मौजूद है, जिस पर ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। ये इधर आकर देखते हैं कि वो डार्क सीकर अब तो रहा, यानी कि वो काफी हद तक इंसान बन चुका है और जितना भी इन्फेक्शन था उसे वो काफी हद तक कम हो रहा है। इन्हें लगता है कि हमारा इलाज कामयाब हो रहा है। और उसी दौरान इसकी लैब में बहुत से मजीद डार्क सीकर्स आ जाते हैं। अब इसकी लैब बहुत बड़ी है और दरमियान में एक बुलेट प्रूफ शीशा भी मौजूद। विल स्मिथ इस शीशे को बंद कर लेता है। ये शीशा बहुत मजबूत है, ये बड़ी सी बड़ी बुलेट को भी रोक सकता है। इसका मतलब है ये डार्क सीकर्स भी आसानी से उस पोर्शन में दाखिल नहीं हो सकते जहाँ पे विल स्मिथ मौजूद है। ये तमाम डार्क सीकर्स उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं होते, जबकि दूसरी तरफ विल स्मिथ चीख चीख कर कह रहा होता है ये देखो, ये भी तुम्हारी तरह एक डार्क सीकर है, ये ठीक हो रहा है और मैं तुम सबको भी ठीक कर सकता हूँ। और
इसी डिस्कशन के दरमियान इन डार्क सीकर्स का जो बॉस है वो सामने आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो अपने सर से टक्कर मारने लग जाता है उस शीशे और हम देखते हैं कि उस शीशे में डिफरेंट क्रैक्स आने लग जाते, आहिस्ता आहिस्ता वो शीशा टूटने लग जाता। इससे पहले कि शीशा टूटता, विल स्मिथ उस डार्क सीकर का ब्लड सैंपल ले लेता है जिसपे वो ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि अब उसको लगता है ये क्योर मैंने ढूंढ लिया है। तो वो उसका ब्लड सैंपल ले लेता है और उस औरत को एक सेफ चैम्बर में बिठा दे और उसको वो ब्लड सैंपल भी दे देता है और वो कहता है कि जब तुम उस बस्ती में पहुंचो तो ये सैंपल उनको दे देना, क्योंकि यही इस बीमारी का क्योर है। वो औरत विल स्मिथ को कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन विल स्मिथ कहता है नहीं, तुम लोग जाओ, ये लोग रुकने वाले नहीं है, इनको मुझे ही खत्म करना होगा। यहाँ पर विल स्मिथ एक दराज को ओपन करता है और वहां से एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और विल स्मिथ भागते हुए उन म्यूटेंट्स के करीब जाता है और इन तमाम म्यूटेंट्स या डार्क सीकर्स के दरमियान जाके अपने हैंड ग्रेनेड को ओपन कर लेता है और यहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट जिसमें विल स्मिथ और तमाम डार्क सीकर्स मर जाते हैं। ये एक सैड मोमेंट था हम सब के लिए। और अब हम देखते हैं कि एना यानी कि वो लड़की जो विल स्मिथ के पास होती है, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो जाना चाहती थी, यानी कि वैसी ही बस्ती, वैसी ही जगह जहाँ पे बचे हुए इंसान मौजूद है और वहाँ पर हाई सिक्योरिटी है ताकि कोई भी डार्क सीकर वहाँ पर ना आ सके। यहाँ पर एना को प्रोटेक्शन मिलती है और वो ब्लड सैंपल वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी को एना दे देती है। ये ब्लड सैंपल वही क्योर था जो विल स्मिथ ने एना को दिया था और इसी तरह विल स्मिथ ने अपनी जान देकर तमाम इंसानियत को बचाया और इसलिए ही शायद इस मूवी का नाम था आई एम लेजेंड। इंडीड विल स्मिथ इज अ लेजेंड।